जो यहाँ पर आया है उसे एक दिन जाना है, ये अटल सत्य है, कोई यह रहने वाला नहीं है कि कोई ऐसा है कि जो रुक सकता है यहाँ पे। कोई कितना भी करे लेकिन उसे जाना ही पड़ेगा। यहां कोई रुक ही नहीं सकता। बस अंतर इतना ही है कि जिसने राम नाम का खूब ढेर सारा धन जमा किया है ना, वो कैसे जाएगा, और जिसने इस संसार की संपत्ति को एकत्रित करके जमा किया वो कैसे जाएगा। अंतर सिर्फ देखना है। तो कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। बोले एक के लिए भगवान के पार्षद लेकर के आते हैं, विमान बैठा करके बड़े सम्मान और इज्जत के साथ लेकर के जाते हैं, और एक जाता नहीं है तो उसे जंजीरों में जकड़ करके और पकड़ करके ले जाते हैं। इसलिए इस जीवन को आप अपना मान करके कभी मत जियो, इसे दूसरे का मान करके जियो। क्योंकि जब ये किसी को आप समर्पित कर दोगे ना, किसी को अपना सारा जीवन आपने समर्पित कर दिया, तो क्या हो गया, ये आपका नहीं रहा। और जो आपका नहीं रहा उसमें कभी अभिमान नहीं बच सकता है, तो उससे कभी आपको अहंकार नहीं आ सकता है। गुरु और शिष्य के बीच में क्या होता है? गुरु का मतलब यही होता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाए, और गुरु की चरण में पहुंचने के बाद शिष्य समर्पित कर दे, सादर सब कुछ समर्पित कर दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मय सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब आपने किसी को समर्पित कर दिया तब इसका अधिकार नहीं। शिष्य ने गुरु जी के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया कि महाराज नाथ सकल, आप ही हमारे नाथ हैं, और ये जो भी सकल संपत्ति है हमारी, मैं स्वयं और मेरे बाद मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा वाहन, यहाँ तक ये मेरा मन भी आपका ही है, सब आपको समर्पित है। और हम दास बन करके आपके चरणों में बैठे हुए हैं, तो गुरु सब कुछ उसे अपना ले। तो गुरु का भी धर्म है कि गुरु भी उसको उठा करके और प्रसाद स्वरूप उसे वापस कर दे। ये लो